कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद से ही पार्टी में अंतर विरोध खुलकर सामने आ रहा है। खातेगांव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दीपक जोशी पर हमला कर दिया। कांग्रेसी इतने आक्रोश में थे कि दीपक जोशी की गाड़ी के कांच तक फोड़ दिए और सुरक्षा कर्मी से हाथापाई की। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुछ माह पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र एवं पूर्व मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस ने खातेगांव विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट मिलने से पहले ही खातेगांव विधानसभा में जोशी का भारी विरोध हो रहा था। वहीं टिकट मिलने के बाद से ही दीपक जोशी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। टिकट वितरण के बाद स्थानीय कांग्रेस के एक धड़े के नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध जो है छोटा मोटा आज से नहीं, जब से लोकतंत्र 1952 से पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव और इंडिया के अंदर चुनाव हुए तब से इस प्रकार का छोटा मोटा विरोध होता है। जहाँ एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते हैं, इसी कारण से छोटा मोटा विरोध है। कोई अंतर विरोध नहीं, हम परिवार के सदस्य मिल बैठ करके उसको निपटाएंगे। जनसंपर्क के दौरान जो विरोध था छोटा मोटा, एक असंतुष्ट थोड़े से 5-25 लोग थे, वो उसके कारण से हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर विरोध है, जैसे नेमार हत्याकांड, कन्नौज का बिंजुआ हत्याकांड, कई बलात्कार के केस, कई व्यक्तियों की संपत्ति पर कब्जा करना, इस प्रकार के जो विरोध है अंतर विरोध, वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये नज़र जब आएंगे कि जब मतदान हो जाएगा और 17 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो था वो बैलेट पेपर के माध्यम से दीपक जोशी की 25,000 की जीत में परिणित होकर हुआ है। इस प्रकार का अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी में है। हमारा जो है, हम स्वच्छ हाथों से आते हैं, साफ सुथरी छवि के लोग हैं, साफ सुथरी बात करने की हमारी आदत है, इसलिए हमारी बात आपको दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हत्याकांड रहा उसको भी मीडिया द्वारा जिस प्रकार से बताया जाना चाहिए था वो नहीं बताएगा। इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व मंत्री जोशी का काफिला जब खातेगांव से निकला तो कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, जमकर नारेबाजी हुई, काले झंडे दिखाए गए। इसी दौरान किसी ने दीपक जोशी के वाहन का कांच फोड़ दिया और उनके गार्ड के साथ झूमा झटकी भी की गई। इस घटना के बाद दीपक जोशी कार से उतरकर लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में वह मौके से रवाना हो गए। वहीं घटना को लेकर दीपक जोशी ने जो जवाब दिया वो भी सुनिए। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसको इसके देश की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है, उस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर खातेगांव कन्नौज विधानसभा भेजा है। जहाँ तक विरोध की बात है, पहले दिन भी मेरे पोस्टर लगे थे, उस पर किसी छापने वाले का नाम नहीं। बाद में आज भी नारे लगाने वाले लोग जो हैं वो कोई कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है। और दूसरा, हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम करने निकलते हैं तो हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी नज़र उतारते हैं। तो आज मेरी नज़र उतारी गई, उसके बाद में एक अच्छे कार्यक्रम देखा गया। कन्नौज खातेगांव क्षेत्र देवास जिले का हमारा अंतिम छोर का गाँव है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से हम इसे उज्जैन से कम नहीं मानते, क्योंकि बाबा सिद्धेश्वर के बाद हम जैन संत की तपोभूमि भी ये है। बहुत से हमारी ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही, माँ नर्मदा का नाभि स्थल है, जिसे हम अपनी जीवनदायिनी कहते हैं मध्य प्रदेश की। लेकिन आज हम देखें कि कन्नौज खातेगांव क्षेत्र में जो व्यवस्था है वो सुशासन के रूप में स्थापित नहीं है। ये नेमावर आज पूरे विश्व के नक्शे पर अगर कहीं प्रदर्शित हुआ तो नेमावर का एक कांड के कारण, और वो कांड कहीं न कहीं शासन की लापरवाहियों से हुआ था। 5 बच्चे लापता हुए, 1 महीने तक उनको खोजा नहीं गया। उन्हीं के परिवार की एक बच्ची ने जब लगातार प्रयत्न किया तब वो लाशें कहीं न कहीं रेत से, नर्मदा माँ की रेत से निकली। ऐसे दृष्टिकोण में माँ की इस कोप को छलनी करने का काम शासन में बैठे नुमाइंदों ने किया, चाहे वो रेत को निकाल कर या नेमावर जैसे कांड कर। निश्चित ही इस तरह की घटना निंदनीय है। हमारे यहाँ के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की इस तरह की परिपाटी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के तो इस तरह के संस्कार हो ही नहीं सकते। दीपक जोशी जी स्वयं भाजपा के लंबे समय तक नेता रहे हैं।
वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना शालीन और सौम्य है। जिस तरह का मिथ्या आरोप वो हमारी पार्टी पर लगा रहे हैं, इसे मैं सिरे से अस्वीकार करता हूं और दीपक जी से कहना चाहता हूं, आपके साथ ये घटना हुई है तो आप इसकी तुरंत एफआईआर आपको कराना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की घटना में जो लोग भी लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करें। एक भी व्यक्ति अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का पाया जाएगा तो जो जनता कहेगी वो सज़ा मैं स्वयं उसको लिए तय करूंगा। लेकिन चुनाव अपनी जगह है, चुनाव में हल्के स्तर की राजनीति नहीं करना चाहिए। जितने बड़े लोग होते हैं उतने शालीन और सौम्य तरीके से युद्ध को लड़ते हैं। हम भी अपनी तरफ से कभी शालीनता खोने का काम नहीं करते। इसलिए मेरा समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं से भी आग्रह है कि हमारा क्षेत्र चुनाव की राजनीति के लिहाज से भी, पार्टीबाजी के हिसाब से भी बहुत शांत क्षेत्र है। यहाँ का सौहार्द, यहाँ का आपस के नेताओं का प्रेम जग जाहिर है। इसलिए इस क्षेत्र को इसी रूप में बना रहने दें। वहीं दीपक जोशी पर हमले को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई। भाजपा नेता कांग्रेस की गुटबाजी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज खातेगांव।